विवाह नहीं करते ना, तो उन पे तो कलंक लगता ही लगता। और प्रभु को भी सब कहते अरे ये कैसे प्रभु हैं, रक्षा तो किए लेकिन ऐसे रक्षा करने से क्या फायदा, मरना वैसे भी है, मरना वैसे भी है अगर प्रभु विवाह नहीं करते। अगर मैं इन्हें से विवाह नहीं किया, इन्हें ऐसे छोड़ के चला गया, तो कभी ना कभी ये तो अपने राज्य को लौटेंगी, लेकिन कलंक मेरे ऊपर भी लग जाएगा, स्त्रियों का अपमान होगा, स्त्रियों पे कलंक लग जाएगा, अपमान होगा, नारी जाति का अपमान होगा। इसलिए प्रभु उनसे विवाह किए कि ये हमारी शरण में आई है। यहाँ प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सभी रानियों के गर्भ से 10 पुत्र होते हैं। जब सभी रानियों के गर्भ से 10 पुत्र होते हैं और प्रभु के जितने पुत्र थे उनसे भी 10 पुत्र होते हैं। अब सोचिए इनकी 3 पीढ़ी तक 10 पुत्र ही होते रहे प्रभु के। जब 3 पीढ़ी तक होते रहे, एक दिन भगवान अपने बच्चों के साथ खेलने के जाते हैं। अपने पुत्रों की अगर प्रभु विवाह नहीं करते ना, तो उन पे तो कलंक लगता ही लगता। और प्रभु को भी सब कहते अरे ये कैसे प्रभु हैं, रक्षा तो किए लेकिन ऐसे रक्षा करने से क्या फायदा, मरना वैसे भी है, मरना वैसे भी है अगर प्रभु विवाह नहीं करते। अगर मैं इन्हें से विवाह नहीं किया, इन्हें ऐसे छोड़ के चला गया, तो कभी ना कभी ये तो अपने राज्य को लौटेंगी, लेकिन कलंक मेरे ऊपर भी लग जाएगा, स्त्रियों का अपमान होगा, स्त्रियों पे कलंक लग जाएगा, अपमान होगा, नारी जाति का अपमान होगा। इसलिए प्रभु उनसे विवाह किए कि ये हमारी शरण में आई है। यहाँ प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न होते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सभी रानियों के गर्भ से 10 पुत्र होते हैं। जब सभी रानियों के गर्भ से 10 पुत्र होते हैं और प्रभु के जितने पुत्र थे उनसे भी 10 पुत्र होते हैं। अब सोचिए इनकी 3 पीढ़ी तक 10 पुत्र ही होते रहे प्रभु के। जब
3 पीढ़ी तक होते रहे। एक दिन भगवान अपने बच्चों के साथ खेलने गिराते हैं, अपने